एक ऐसा पत्थर जो आपको मुफलिसी के अंधेरों से निकालकर बादशाहत के तख्त तक ले जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्थरों की इस सीरीज में सबसे पहले आपको बताएंगे नीलम स्टोन के बारे में। इस वीडियो में कुल 4 चीजों का जिक्र किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि नीलम के रंग कौन से हैं, नीलम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से लोग इसको पहन सकते हैं, और असली या नकली होने की क्या निशानदेही है, और नीलम स्टोन खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। पत्थरों की खसूसियात और पहचान के हवाले से इल्म मुझे विरासत में मिला है। इस काम में मजीद बेहतरी के लिए जेम स्टोन की आइडेंटिफिकेशन का कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह राठौर जेम्स लेबोरेटरीज के नाम से लाहौर में जेम स्टोन आइडेंटिफिकेशन की लैब भी बनाई गई है। पाकिस्तान में चंद ही एक अदारे हैं जो पत्थरों की तस्दीक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से एक राठौर जेमोलॉजिकल लैब भी है। नीलम का नाम उसके रंग से निकला है। गो के नीलम और रंगों में भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर वो नीले यानी कि ब्लू कलर में पाया जाता है। उर्दू में इसको नीलम और इंग्लिश में इसको सफायर के नाम से जाना जाता है, जबकि संस्कृत में इसको सूर्य रत्न के नाम से जाना जाता है। इसके रंगों के बारे में बात की जाए तो नीलम स्टोन जो है वो सिर्फ नीले रंग में नहीं पाया जाता, तकरीबन कमोबेश हर रंग में पाया जाता है, जिसमें सफेद, पीला, नारंगी, पिंकिश और इसमें एक सुर्ख रंग भी पाया जाता है जिसको रूबी के नाम से जाना जाता है। अगर हम नीलम और रूबी की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो दोनों सेम है, लेकिन जो लाल रंग का होता है उसको रूबी यानी यकूत, और जो नीले, पीले, सफेद या और किसी रंग का होता है उसको नीलम के नाम से जाना जाता है। ये एक लंबी बहस है, क्योंकि जब आप मिनरल्स की फील्ड में जाएं या जेमस्टोन की आइडेंटिफिकेशन का कोर्स करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि ये दोनों नीलम और रूबी एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करेंगे कि नीलम पाया कहाँ कहाँ जाता है। नीलम दुनिया के कई मुल्कों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर और अच्छी क्वालिटी का जो नीलम है वो कश्मीर का माना जाता है, उसके बाद सिलोन का। गो के नीलम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से निकलता है, जिनमें पाकिस्तान, USA, बैंकॉक और अफ्रीकन कंट्रीज में से वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, ये मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनमें से नीलम की दरियाफ्त होती है। नीलम एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि ये इंसान को मुफलिसी के अंधेरों से निकालकर बादशाहत की तख्त तक ले जाता है। ये एक ऐसा पत्थर है जिसको रास आ जाए उसको गरीब से अमीर बना देता है। वो लोग जो कारोबारी हवाले से, रोजगार के हवाले से परेशानी का शिकार हों, रोजगार ना मिलता हो, कारोबार ना चलता हो, वो इस पत्थर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो 60-70 का शिकार हैं उसमें भी इसको बहुत कारआमद माना गया है। सहर, जादू, बंदिश के असरात हों, उसके खात्मे के लिए भी इस पत्थर को पहनना मौजू साबित होता है। वो लोग जो शोहरत की ख्वाहिशमंद हों या ऐसी फील्ड से वाबस्ता हैं जिसमें शोहरत होना जरूरी है, जैसे कि सियासत, उनके लिए इस पत्थर का इस्तेमाल करना बेहद कारआमद साबित होता है। मोटिवेशनल स्पीकर भी इस सफायर स्टोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बोलने, समझने की सलाहियत में इजाफा करता है। हादसात से बचाव में बहुत कारआमद साबित होता है। इसको आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, अपने रिंग में भी पहन सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी किस्म के अनदेखे हादसे, खतरे से बचाव के लिए भी बहुत कारआमद माना गया है। वो लोग जिनको जिल्द के अमराज हो, आंखों के अमराज हो, उसके लिए भी ये मुफीद साबित होता है। दौलत के हसूल और खुशकिस्मती के लिए भी सफायर स्टोन को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इस हवाले से एक छोटी सी मिसाल भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, जिसको आप नेट पे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इंडिया के एक मशहूर अदाकार हैं अमिताभ बच्चन। अगर आप देखें तो उन्होंने भी अपनी मिड फिंगर में सफायर स्टोन को पहना हुआ है। एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल दिवालिया होने के पास चले गए। फिर उनको एक नजूमी ने मशवरा दिया कि आप सफायर स्टोन पहने, और उसके बाद उनका काम इतना की तरक्की पाया कि अब दुनिया के बेशुमार लोग उनसे वाकिफ हैं और उनको माली हवाले से भी किसी किस्म की तंगी का सामना नहीं है। सुस्ती और काहली का शिकार हो जो लोग, वो भी इस पत्थर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बात का इजाफा करता जाऊंगा कि जो फायदे
बताए गए हैं नीलम के, उनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बेहतर मशवरा ये है कि आप जायचे की रोशनी में, इल्म नजूम की रोशनी में अपने जायचे के हिसाब से स्टोन पत्थर इस्तखराज करवा लें। इस हवाले से आप हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि ये सफायर या कौन सा स्टोन आपके नाम, तरीके पैदाइश, जायचे के हिसाब से आपको सूट करता है। उसका तरीकाकार बहुत आसान है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, वालदा का नाम, तरीके पैदाइश हमें मैसेज कर दें और अपना मकसद भी साथ बयान कर दें। तो जायचे की रोशनी में जो स्टोन आपको सूट करता होगा उसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आप कितने कैरेट का स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग सफायर स्टोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीलम स्टोन जो है वो सैटर्न के अंडर आता है। बुश जद्दी और बुश दिल्लू वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, आपने अपने उल्टे हाथ की मिडल फिंगर में इसको पहनना है। और यहाँ पे एक बात को और इजाफा करता जाऊं कि जिन लोगों को ये रास नहीं आता उनको एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनको माली हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनको बुरे ख्यालात, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मशवरा यही है कि इस स्टोन को मशवरे के तहत इस्तेमाल किया जाए। जब भी आप नीलम स्टोन को खरीदें तो ये चीज ज़हन नशीन कर लें कि आपने नीलम स्टोन ही खरीदा है, उसकी जगह कोई मार्का, कोई नीला कलर का शीशा या कोई बैरल स्टोन नहीं खरीद लिया। क्योंकि देखा यह गया कि लोग सस्ते के चक्कर में आर्टिफिशियल स्टोन खरीद लेते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल स्टोन दिखने में ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि वो शीशा होता है, धूप में रखें, लाइट में रखें, उसकी चमक भी ज्यादा होती है। तो असली स्टोन, सर्टिफाइड स्टोन खरीदने के लिए आपकी स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट दी गई है, वहां से भी आप नीलम स्टोन गारंटी के साथ खरीद सकते हैं। जब भी आप कोई भी स्टोन, चाहे नीलम हो या कोई भी स्टोन हो, खरीदते वक्त 4 चीजों का, जिसको हम 4C के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, उसको जरूर याद रखना है, जो कि किसी भी स्टोन की प्राइस को डिटरमिन करते हुए बहुत जरूरी होता है। एक, उसका कट, कि उसकी कटिंग किस तरह की हुई है। दूसरा, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपैक है, कि दाना किस तरह खूबसूरत है, दिखने में कैसा है। तीसरा हो गया कैरेट, उसका वजन कितना है। चौथा, उसका कलर, नीलम है, नीला है, कितना के नीला है, स्काई ब्लू है, डार्क ब्लू है। ये चारों चीजें मिलके किसी भी पत्थर की प्राइस को डिटरमिन करती हैं कि स्टोन की प्राइस ज्यादा होगी या स्टोन की प्राइस कम होगी। नीलम स्टोन जो है वो एक सस्ता पत्थर नहीं है। आमतौर पे अच्छी क्वालिटी का नीलम जो है वो थोड़ा कॉस्टली ही होता है। मालूमात के लिए एक बात आपसे शेयर करता जाऊं, टॉप क्वालिटीज के नीलम में सबसे पहले कश्मीर का नीलम है, उसके बाद सिलोन का नीलम है, उसके बाद थाईलैंड का नीलम आता है और उसके बाद बर्मा का नंबर आता है। ये 4 ममालिक हैं जिनका नीलम टॉप क्वालिटी का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा नीलम जो दरियाफ्त किया गया है वो 1404 कैरेट 49 सेंट का है, जिसकी डिमांड $175 मिलियन है। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको PKR में कि कितनी की अमाउंट बन जाएगी। अब बात आती है पहचान की तरफ। कुछ तो आपको मैंने मालूमात ऐसी दे दी हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी पत्थर को आप जब भी लेने जाएं वो आपको दिखाए कि जी ये देखें बड़ा खूबसूरत है दिखने में, और आपसे मांग रहा हो 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये शीशा ही है। लेकिन जहां नकली पत्थर बनाने वालों ने तरक्की की है वहां जेमस्टोन की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं और इस हवाले से भी तरक्की हुई है। बेहतर मशवरा ये है कि आप जो मिथ्स हैं, जैसे कि नीलम स्टोन को पानी में डालें, निकालेंगे तो उसका रंग फर्क होगा, उसको भाप दें, उसको जमीन पे गिराएं, उसको रगड़ें, ये सारी मिथ्स हैं। इससे स्टोन की उसकी क्वालिटी खराब होती है, डैमेज होता है। और कभी भी मेरा मशवरा ये है कि आपने किसी का इस्तेमाल शुदा या फिर टूटा हुआ स्टोन इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आप किसी का इस्तेमाल शुदा स्टोन इस्तेमाल करते हैं तो वो उस बंदे की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर आता है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जब भी आप स्टोन लें, इस बात की तसल्ली कर लें कि यह आपने किसी जेमोलॉजिस्ट से लिया है। इस हवाले से आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। अदारा साल से असली पत्थरों की फराहमी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज से रठौर जेमोलॉजिकल लैब जो है वो लोगों को भी और जो लोग उनसे पत्थर लेने आते हैं उनको भी टेस्टेड जेमस्टोन प्रोवाइड कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला
अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।